नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अखिलेश है। मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। हमारी स्पेशलिटी यह है कि हम उन लोगों की मदद करते हैं जो व्यक्ति अपना आईटीआर भरना चाहते हैं या आईटीआर के बारे में अपनी विशेष जानकारी चाहते हैं कि अब उनकी इनकम को किस प्रकार से काउंट किया जाता है, या कहते हैं कि जो व्यक्ति भारत के नागरिक हैं उन सभी की इनकम्स को किस प्रकार से काउंट किया जाता है भारतीय आयकर संविधान के अनुसार। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है। देखिए, भारतीय संविधान आयकर संविधान में जो इनकम्स होती है उसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस रेंट, तीसरा है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा है आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड पांचवा है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसी 5 भागों की इनकम्स को मिला करके बनता है आपका ग्रॉस इनकम। हम लेकर चलते हैं सबसे पहले पार्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी। चाहे आप सरकारी संस्था में काम कर रहे हो या प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हो, किसी भी प्रकार की संस्था में काम कर रहे हो, सैलरी के रूप में आपको मिला गया धन जो आपके सैलरी के साथ मिलता है, एचआरए, अलाउंस वगैरह जो भत्ते मिलते हैं, उन सभी को काउंट करने का टोटल सैलरी जो आपकी बैठेगी वो आपके इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर काउंट किया जाता है, टोटल जो मिलने वाली सैलरी होती है। जी हाँ। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस रेंट। हाउस रेंट एचआरए जो मिलता है सैलरी के साथ वो नहीं होता। हाउस रेंट वो होता है जो आप अपना कोई मकान है आपका, उसे आपने किराए पे किसी को दे रखा है, उससे प्राप्त होने वाला धन वो होता है इनकम फ्रॉम हाउस रेंट। यानी कि हाउस रेंट से जो आपकी कमाई होती है, वो भी अगर आपने कोई मकान में किराए पे दे रखा है तो उससे जो भी कमाई हो रही है किराए के रूप में, वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस रेंट में काउंट किया जाता है। थर्ड नंबर होता है अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं या आप कोई प्रोफेशन है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशन से मतलब डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स नहीं पेशेंट को देखने का काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनकम टैक्स का काम है या अदर्स कोई काम है, वकील हैं, लॉ का काम है, या कोई इस प्रकार के आप कोई अदर पेशे से संबंधित हैं, तो आपका जो भी पेशा है उस पेशे से जो भी कमाई होती है वो आपका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में आता है। बिजनेस, जितने भी प्रकार का व्यवसाय है, चाहे वो सप्लाई से संबंधित हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस का सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो जो इनकम फ्रॉम बिजनेस से मिलता है, चलता है, कमाई होती है, वो सभी प्रकार के जो आपकी कमाई होगी वो आपका इसी के अंदर काउंट किया जाता है। मोस्टली जो देखा जाए तो लगभग 50-60% लोग इसी प्रोफेशन में आते हैं, जो लोग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन या कहते हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस से कहीं ना कहीं आय प्राप्त करते हैं। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर होता है आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आप किसी भी प्रकार से पैसे जो इन्वेस्ट कर देते हैं, जो फ्यूचर में अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में कर दीजिए या शेयर्स में कर दीजिए, या आप अन्य कई भी प्रकार होते हैं, किसी प्रकार से पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में उसे सेल करके जो आपको इनकम क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से इनकम क्रिएट किया जाता है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आता है। यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को, कैपिटल को बेच करके जो आप मुनाफा कमाते हैं उस पर सरकार को टैक्स देना होता है। इस प्रकार से एक्स्ट्रा इनकम होती है, उस पर वो भी आपका कर योग आय में आता है। नेक्स्ट होता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। समझिए, इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, इनकम फ्रॉम अदर्स, जो भी इसके अलावा जो आपके चार आ गए, चार के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से इनकम आप प्राप्त करते हैं, वो सभी प्रकार की इनकम्स आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट किया जाता है। इस प्रकार से पांचों सोर्सों को मिला करके आपका टोटल ग्रॉस इनकम काउंट किया जाता है। जी हाँ, टोटल ग्रॉस इनकम काउंट करने के लिए पांचों हेड्स को काउंट किया जाता है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप सर कहते हैं कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से, आप मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, किसी माध्यम से आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9927227810। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।